अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर दिलीप कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल आसान कंप्यूटर टेक। और आज का टॉपिक है हमारा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 6 जनरेशन्स इन कंप्यूटर। सबसे पहले हम समझते हैं कि जनरेशन कहते किसे हैं। जैसे हम कोई लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो हम पूछते हैं कि ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है या लैपटॉप है, पर हमें ये नहीं पता होता कि जनरेशन कहते किसे हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जनरेशन के किसे कहते हैं और जनरेशन के कितने टाइप्स हैं। तो जनरेशन का मतलब ये था कि टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजिंग। पहले ये होता था कि पहले दौर के अंदर के जनरेशन का मतलब ये था कि सिर्फ हार्डवेयर के अंदर चेंजिंग करना, पर आजकल जनरेशन का मतलब बिल्कुल चेंज है। जनरेशन का मतलब ये है कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चेंजिंग हो रही है, मतलब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों के अंदर चेंजिंग करना, तो उसे हम कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी 1942 से लेकर 1954 तक। इस जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था और ये कंप्यूटर बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे। इनके अंदर हीट ज़्यादा जनरेट होती थी। इन कंप्यूटर्स की साइज़ बहुत बड़ी होती थी और ये कंप्यूटर बहुत स्लो काम करते थे और इन कंप्यूटर्स के अंदर बिजली का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल जैसे इनियोक, एडिवेक, यूनिवेक। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स कितने बड़े हुआ करते थे, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब्स की साइज़ बड़ी होने की वजह से उन कंप्यूटर्स की भी साइज़ बहुत बड़ी होती थी। और ये जो वैक्यूम ट्यूब आपको नज़र आ रहा है ये आजकल के न्यू वैक्यूम ट्यूब्स हैं। फिर बात करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की शुरुआत 1952 से लेकर 1954 तक थी और इन कंप्यूटर्स के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया और ट्रांजिस्टर बहुत चीपर होते थे वैक्यूम ट्यूब्स के हिसाब से, और ट्रांजिस्टर के अंदर बिजली भी बहुत कम इस्तेमाल होती थी और इन कंप्यूटर्स की साइज़ भी बहुत छोटी होती थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और ये कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करते थे क्योंकि इनके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। और इसके बाद इन कंप्यूटर्स के अंदर हीट बहुत ही कम जनरेट होती थी और इन कंप्यूटर्स के एग्जांपल जैसे कि IBM 1620, IBM 704, 7094, यूनिवेक 1108। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये इन कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई थी 1964 से लेकर 1972 तक और इन कंप्यूटर्स के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया था, यानी आईसीज का इस्तेमाल किया गया था। और थर्ड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आईसीज का इस्तेमाल किया गया और ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को एक ही चिप के ऊपर यूज़ किया गया, यानी एक सिंगल चिप थी, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स को यूज़ किया गया जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। और आईसी को इन्वेंट किया था जैक किर्बी ने। और अच्छी बात यह है थर्ड जनरेशन की कि इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया। हाई लेवल लैंग्वेजेस मतलब कि वो लैंग्वेजेस जिनको इंसान समझ सके, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको इंसान समझ सके तो उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल उसे कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज उसे कहते हैं जिसको सिर्फ कोई मशीन ही समझ सके। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल है जैसे कि फोरट्रॉन हो गया, कोबाल है, पास्कल, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर। इसके अलावा थर्ड जनरेशन के अंदर मल्टी प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, रिमोट प्रोसेसिंग, इन सब का भी यूज़ किया गया था। और अगर बात करते हैं थर्ड जनरेशन के फ़ीचर्स की, तो थर्ड जनरेशन की जो मेन फ़ीचर ये था कि इसके अंदर आईसी का यूज़ किया गया था और आईसीज़ बहुत रिलायबल होती हैं क्योंकि वो फास्ट काम करती हैं और बहुत ही रिलायबल है। रिलायबल मीन्स कि उनकी जो लाइफ टाइम है आईसीज़ का बहुत ज़्यादा होता है। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी साइज़ स्मॉलर थी और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर हीट बहुत कम जनरेट होती थी और इन कंप्यूटर्स को मेंटेनेंस करना भी इजी था। और इन कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स